Hello students, welcome in my class. Today we are starting a new chapter, chapter 8, Application of Integral. ये आपका चैप्टर आपके 7 चैप्टर इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। इसमें 7 चैप्टर के रूल्स आपके काम आएंगे। अब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? इस चैप्टर में हम कर्व्स का एरिया निकालना सीखेंगे और वो एरिया आपने कैसे निकालना है, इंटीग्रेशन के मेथड से। अब तक आपने एरिया निकालना सीखा, जैसे आप ट्रायंगल का एरिया निकालते थे 1/2 बेस इंटू हाइट, या सर्कल का एरिया πr² निकाला। लेकिन अब हम जो एरियाज निकालेंगे इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे। जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज जो आपने 7 चैप्टर में पढ़े हैं वही आपने करना है। और यहाँ पर आपको जो एरिया निकालना है, कर्व्स का एरिया निकालना है। वो कर्व्स आपने कर्व्स की शेप स्ट्रेट लाइन वाले में भी आपका ट्रायंगल का एरिया, स्ट्रेट लाइन को मिलाने से आपकी ट्रायंगल बनती है, उसका एरिया भी निकालना सीखोगे। कर्व्स का एरिया भी निकालना सीखना है। कर्व्स में कौन कौन सी शेप है, जस्ट लाइक योर सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, इन सब के एरियाज हम इंटीग्रेशन के मेथड से निकालेंगे। अब इंटीग्रेशन, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, जिससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाए कि हमने इसमें करना क्या है। तो इसमें सबसे पहले है एरिया अंडर सिंपल कर्व। आपका कर्व, जैसे मैंने यहाँ रफली कोई कर्व दिखाया, ऐसे लाइंस ही बना दी, क्योंकि कर्व बनाओगे ऐसे कर्व बनेगा। अब एक्चुअल कर्व तो आपको जो फंक्शन गिवन होगा, जो इक्वेशन होगी, उससे ही हम ड्रॉ करेंगे। अगर आपका कर्व एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा हो, उसका जो जिस पोर्शन का आपको एरिया निकालना है, अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा हो, तो उसमें एरिया अलोंग, उसका एरिया आप क्या निकालोगे? एक्स एक्सिस के अलोंग निकालोगे। एरिया कैसे निकालोगे उसको हम लिखेंगे ऐसे, रिक्वायर्ड एरिया। जो आपको एरिया निकालना होगा उसको आप ऐसे लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया, और साथ में लिमिट भी मेंशन करोगे। यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग एरिया की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? ए, और बी पर ख़त्म हो रही है। ए का मतलब 1, 2 कोई भी वैल्यू हो सकती है, कॉन्स्टेंट वैल्यू होंगी। जैसे आपको पता है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आप कैसे लिखते हो, कोऑर्डिनेट लेते हो। मान लो यहाँ 1 है, 2 है, तो आपकी 1, 2 होगी। यहाँ मैंने जर्नल ले लिया A to B y dx। ये dx लिखने का टारगेट ये है कि अगर आपका शेडेड पोर्शन एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा हो, तो आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, और y साथ लिखोगे, और बाद में आपने y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x। क्योंकि जब आपका वेरिएबल x रहेगा तो y की वैल्यू x की टर्म में निकाल के होल फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x। वो इंटीग्रेशन का मेथड जो आपने अब तक 7 चैप्टर में सीखा वही रहेगा। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने आपको बताया फाइंड y इन टर्म ऑफ x। एग्जांपल है हमारे पास x² + y² = 2। ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है। तो यहाँ से y² की वैल्यू निकालो, 2 - x²। y की वैल्यू क्या आ गई? 2 - x² का स्क्वायर रूट। तो यही y की वैल्यू आपने पुट करनी है, इसके बाद इंटीग्रेशन निकालोगे। अब इसमें फॉर्मूला क्या लगने वाला है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगी। अभी तो सिर्फ हम एरिया ही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया आता है, उसको आपने कैसे फाइंड आउट करना है। ऐसे ही इसी तरह से अगर आपका जो शेडेड एरिया है वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तो आपने रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालना है? A to y x dy। मतलब आपका एरिया कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जाएगा? इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जाएगा? y के। यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी होगी इन टर्म्स ऑफ y। पहले वाले एग्जांपल कोई लो, x² + y² = 2। x² की वैल्यू क्या आएगी? 2 - y²। x की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स हमें यहाँ x रिमूव करना होगा। y हमारा होल फंक्शन क्या हो जाएगा? y में हो जाएगा, और आपका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। उसके बाद लिमिट पुट कर दोगे तो क्वेश्चन करोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दी जा रही है। इसके बाद आपको कौन कौन से कर्व यहाँ मिलेंगे, और उन कर्व की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इक्वेशन कुछ क्वेश्चंस में तो गिवन होगी, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको खुद पता होनी चाहिए। जैसे पैराबोला है हमारे पास, कर्व पैराबोला है, सर्कल है, इन सब की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो उनकी रिवीजन करा रही हूँ। वैसे तो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, कुछ टॉपिक्स इन इक्वेशन से रिलेटेड वो आपको मैं रिवाइज करवा रही हूँ। नाउ वी हैव टू लर्न इक्वेशंस ऑफ सम कर्व।
अब हम इक्वेशन सीखेंगे कुछ कर्व की। पहले मैं इक्वेशन ले रही, इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपने 11th क्लास में पढ़ा था 2 डायमेंशनल में सर्कल की इक्वेशन। ये आपका मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल बनाया, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या लिए एच के, और इसी सर्कल की बाउंड्री पर एक कोई पॉइंट है एक्स वाई, उसके कोऑर्डिनेट भी कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3 4, और सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको पता है आप किससे डिनोट करते हो, रेडियस से, उसको आर कहते हो। तो अब हम क्या करेंगे, ओपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट एच के हैं और कोई पॉइंट लिया मैंने पी सर्कल की बाउंड्री पर, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने जर्नल ले लिया एक्स वाई। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ओपी की वैल्यू, ओपी क्या एक लाइन है ना, लाइन सेगमेंट आपने डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास में सीखा है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर, ये आ गया ओपी की वैल्यू। और ओपी को ही हम क्या कह रहे हैं, आर कह रहे हैं। x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, यहाँ मैंने आर का, अगर आप इधर स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो ये आपकी क्या बन गई, सर्कल की इक्वेशन, x माइनस एच स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ओनली आपको ये इक्वेशन ही लर्न करनी है, ये तो सिर्फ आपको डेरिवेशन बताई गई है, आपको सिर्फ इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारी ये सर्कल की इक्वेशन है, ये पता होनी चाहिए मैंने। इसके बाद आते हैं हम पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोलास। पैराबोला के केस में हमारे पास 4 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस, जब आपका पैराबोला पॉजिटिव साइड, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड में ओपन हो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो उस टाइम पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, ये हमारा क्या होता है, फोकस। मैंने यहाँ फोकस का नेम नहीं लिखा, आप सी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ये वर्टेक्स है, मतलब इसका कहाँ से, वर्टेक्स का मतलब कहाँ से ऐसे ओरिजिनेट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजन, ये आपका फोकस है। इसको हम सी से भी नोट कर लेते हैं, ओ से भी, और सॉरी सी एफ से भी नोट कर लेते हैं, वो भी नेमिंग जो मर्जी रखो। उसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए हैं, A0 लिखे क्योंकि फोकस आपका कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर पॉजिटिव साइड में है, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A0। तो मेन आपको इक्वेशन याद रखनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। ऐसे ही जब आपका पैराबोला, सेकेंड केस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन ओपन इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो उसमें क्या आएगा, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस A0, और आपकी पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ऐसे ही थर्ड केस क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जब आपका पैराबोला वाई एक्सिस के होंगे, उस टाइम फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0a। आपको सिर्फ इक्वेशन लर्न करनी है, ये 11th में आपने सीखा था फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, क्योंकि जब वाई एक्सिस के होंगे एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट अपवर्ड में तो वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना होगा। जिसके अलोंग पैराबोला होता है उसकी पावर ओड होती है। जैसे यहाँ पैराबोला हमारा एक्सिस के अलोंग है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, माइनस में है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। इधर हमारा पैराबोला वाई एक्सिस के अलोंग है, तो वाई एक्सिस की पावर 1 है, ओड है। ऐसी फोर्थ केस, जब आपका पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हो, इट मीन्स नेगेटिव वाई एक्सिस पे हो, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये आपको पैराबोला के 4 केसेस की इक्वेशन आनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट है इलिप्स। इलिप्स के हमारे पास 2 केस हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन मेजर एक्सिस। 2 केस कैसे बनेंगे, जब आपका मेजर एक्सिस कैसे लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर। ये सारी आपने इसकी मेन डिटेल आपने पढ़ी हुई है 11th क्लास में। मैंने मेन इक्वेशन पर फोकस किया है, क्योंकि इक्वेशन के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो जब हमारा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे अलोंग होगा, तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए यहाँ पर ग्रेटर है बी से। ऐसे सेकंड केस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स व्हेन मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग है इलिप्स, तो मेजर एक्सिस बड़े वाला एक्सिस आपका वाई एक्सिस के अलोंग हो, और मेजर एक्सिस को हम बड़ा ही कहेंगे। तो यहाँ पर आपका ए क्या आ गया, मेजर एक्सिस के अलोंग। तो मेजर एक्सिस जब वाई एक्सिस के अलोंग हो, तो वाई के नीचे ए लिखोगे, और
स्मॉल एक्सिस को आपने बी एक्स एक्सिस के नीचे लिख दिया, एक्स स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एलिप्स के 2 केस होते हैं। आगे अगर और कर्व्स आएंगे जो हमारे देखेंगे हमारे एक्सरसाइज में, जो और कर्व्स आएंगे साथ साथ इक्वेशन बताऊंगी मैं। तो अभी आपको इतना ही सीखना है, इन इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है, इसके बिना आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बेस अच्छा होगा तो आपको एक्सरसाइज अच्छे समझ आएगी। अच्छे से इसको इंट्रोडक्शन को करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।